फोन बंद करो। चैतन्य फोन बंद करो अपना। कितना फोन चलाते हो तुम दोनों? क्या मिलता है इतना फोन चला के? स्क्रॉल करते रहो, बस स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो। मैं करता हूँ ट्राई। अबे ये क्या सीन हुआ? जितना मैंने तुम लोगों को कराया अभी, कितने लोग कर चुके? जितना मैंने तुम लोगों को कराया अभी, कितने लोग कर चुके, पढ़ चुके उतना?
वो तो पढ़ चुके। क्या क्या पढ़ा तुमने? टॉपिक क्या नाम बताओ। घर जाके नहीं गया ना? ठीक है। जो यहाँ किया वो काउंट नहीं होता। जो यहाँ किया है वो काउंट नहीं होगा। वो क्योंकि तुमने सिर्फ देख के गया, तुम्हारा तुम्हें ध्यान नहीं है। हाँ थोड़े बहुत तुमने क्वेरी लिखी है, तुम्हें भी पता होगा इस तरह लिख सकते हैं, ये एरर आएंगे, थोड़े बहुत रिजोल्व ऐसे हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता व्हाट इज दिस और कैसे क्वेरी करनी है। घर जाके नहीं की वो चीज, तुम्हें लगता है मैंने यहाँ कर लिया बस खत्म। ऐसे नहीं होता है। अगर अभी तुम्हें क्वेरी दूं, खड़े हो जाओ, ये लो, चालू है ना ये सब। लो, चलो चलो, खड़े हो जाओ, क्वेरी लिखो आज तुम लोग। तुम जगह, अरे खड़ी हो जल्दी। बहुत, हाँ तुम खड़ी हो जल्दी से। ये लो, डस्टर ये रहा, पहुंचो। अरे क्वेरी लिखनी है। बोर्ड का आज फायदा हुआ। लिखो क्वेरी, रख दो उसको कहीं भी रख दो। तुम्हें क्वेरी लिखनी है कि, बहुत सिंपल, चलो। मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी बस तुम्हें लिखना है ऐसे। मुझे नेम चाहिए, लेकिन उन लोगों का जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है, बस इतना करना है, लिख दो क्वेरी। उधर से उधर से, उधर से लिखो। हाँ ऐसे यहाँ से ले, थोड़ा नीचे लिख दो, कोई नहीं, हाथ नहीं पहुंच रहा। नहीं नहीं, यही लिखना है। कोई नहीं, ट्राई करो, मैं समझ जाऊंगा, आता है मुझे उतना। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। बोलना कितने लोग बैठे हैं? अजय, मनीष, अनीश, उधम। ठीक है। क्या लिखा है मुझे पढ़ के बताना कोई। फर्स्ट नेम। मोनिका, तुम कंटिन्यू क्लास ले रही हो? डेली लेते हो क्लास ऑनलाइन? ठीक है, अभी डाउट क्लियर करेंगे तुम्हारे भी। क्या डाउट है? ठीक है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम। ये क्या लिखा है आगे? ठीक है। कंडीशन क्या बोली है मैंने? मुझे वो वाले एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है। हाँ। मुझे क्या पता। चैतन्य, पहुंचो जल्दी से, तेजी से। सेम क्वेरी को कंप्लीट करो। लेफ्ट ही है लड़की, उसी को टेंशन नहीं, बस सिंपल क्वेरी लिख दो, सिंपल क्वेरी बस, जो क्वेरी होती है वो लिख दो बस।
क्या क्या चाहिए हम लोगों को? चुप बैठो अभी। वो तो ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं बस। हाँ, वो कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ डेटा चाहिए। मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, मैंने बताया तुम्हें कि मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मुझे नेम चाहिए, और उनकी सैलरी चाहिए, जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है वो एम्प्लॉय चाहिए बस मुझे। उसके लिए क्वेरी लिखनी है आप लोगों को। ऑर्डर आएगा तो यूज ही नहीं है यहाँ पर। पहले क्वेरी समझो मैंने क्या बोला। मैंने क्या क्या चीजें तुम्हें बोली, क्या क्या चाहिए मुझे? एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, क्योंकि मैंने सैलरी की बात की तो वो भी आपको चाहिए सिलेक्ट में, तो पहले वो चीज लिखो। लिखो, खुद से लिखो। खुद से लिखना, खुद से, उसको छोड़ दो। सिलेक्ट स्टेटमेंट से लिखो। क्या चाहिए हमें? हाँ, अब मैंने बोला सैलरी भी चाहिए, तो हम सैलरी भी लिखेंगे फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम के साथ, सॉरी, सिलेक्ट में। कोई नहीं, लिखो लिखो लिखो। ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, ऊपर क्या लिखा है क्वेरी, देखो तुम्हारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये बेसिक क्वेरी है हमारी। स्टार में क्या आ गया, जो जो मुझे सेलेक्ट करना था। अब फ्रॉम, ये तो स्टार की जगह आ गया ना, सब चीजें सिलेक्ट की मैंने, अब क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम लिखेंगे। अब फ्रॉम लिखो। कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो? टेबल का नेम। हाँ, जो टेबल है, टेबल का नेम क्या है? कोई भी लिख दो, टेबल का नेम। हाँ। अब हमें क्या करना है? किसके ऊपर लगानी है? सैलरी के ऊपर, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम हमेशा? वेयर क्लोज। लिखो। ग्रेटर देन 2000, ये स्मॉलर है। ये क्वेरी सही है गौरव? क्या ये क्वेरी सही है? कहाँ पर? जो इसने लिखा है? नहीं, वो गलत है। कोई बात नहीं, टेबल का नेम कुछ भी रख, फिलहाल कुछ भी तो बोला है मैंने, तो वो रख सकते हैं। क्वेरी सही है हमारी, क्वेरी गलत नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। आयुष आ जाओ। मुझे ज्वाइन लगाना है। ठीक है, ज्वाइन का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेरी है कि मेरे पास दो टेबल है, जैसे वही इम्प्लॉय और हमारे पास डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसको लिखे रहने दो चलो। हमारा, ओए बोलना नहीं है, बोलना है तो आ जाओ फिर बोर्ड पे, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास दो टेबल है, इम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। मुझे दोनों को ज्वाइन कराना है। तो इम्प्लॉय के अंदर चाहिए मुझे इम्प्लॉय की आईडी, नेम, और बंदे की सैलरी। और डिपार्टमेंट का चाहिए मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए बस। ज्वाइन लगाओ। और आप मुझे बताओगे रेफरेंस कौन सी टेबल तक क्या आ रहा है? हमें चाहिए फर्स्ट नेम बंदे का। हमें उस बंदे की सैलरी चाहिए, और डिपार्टमेंट नेम चाहिए।
कोई नहीं, वो कोई टेंशन नहीं है। बट टेबल पता पता है हमें, क्वेरी सही होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, तुम देखो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे ये बताओ रेफरेंस देके कि तुमने कौन सी टेबल से क्या क्या उठाया। ठीक है, तो तुमने ज्वाइन किस बेसिस पर लगाया इन दोनों में? तो तुमने दो टेबल ज्वाइन किए, किस बेसिस पे ज्वाइन की तुमने दोनों टेबल? कौन सा ज्वाइन है? इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन क्या करता है? सिर्फ कॉमन पार्ट देता है। ओके, तो आपने जब इसको ज्वाइन किया, यूनिक पार्ट दे रहा है, ठीक है, दोनों का। दोनों यूनिक नहीं, दोनों कॉमन। अब मुझे बताओ आपने कौन से टेबल से क्या उठाया है, मुझे बस ये बताऊं। हमने किस टेबल से क्या सेलेक्ट किया है? अभी ये गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे रेफरेंस चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे उस रेफरेंस को? उसका एलियास दे दो, डिपार्टमेंट को डी दे दो, और एम्प्लॉय को ई दे दो। हाँ सही है। ठीक है, तो और जब तुमने एलियास दिया तो कहाँ से उसकी पहचान होगी, ये कहाँ से डिफाइन हो रहे हैं हमारे पास? एलियास, एलियास तुमने दिया है लेकिन गलत है अभी। एलियास तुमने टेबल को नहीं दिया अभी। ना ना ना, तुमने टेबल को नहीं दिया एलियास, यहाँ भी तुम सही कर रहे हो। उसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ, ईएमपी को हटाओ, ई करो, यहाँ पर भी ई करो, डिपार्टमेंट्स को डी करो, यहाँ पर हाँ, एज करके लिख दो या सिंपल ई लिख सकते हो, दोनों तरह काम करता है। एज लिख दो, कोई टेंशन नहीं, एज ई और एज डी। ठीक है। नाम, मोहित, इस क्वेरी में क्या गलत है? कोई बताएगा स्क्वायर में क्या गलत है? ये सही है क्या? हम्म। हम्म। नहीं सही है, कोई टेंशन नहीं है, क्वेरी वजह सही है उस जगह पर। देखो जब हमने डिपार्टमेंट आईडी की वजह पर ज्वाइन कराया है, तो हम उस चीज को कोशिश करेंगे कि उसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी लिखे, डिपार्टमेंट आईडी, ये एम्प्लॉय है, इनका ये नाम है, इनकी ये सैलरी है और इनका ये डिपार्टमेंट है। समझ में आई ये चीज? अभी जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, सैलरी के ऊपर क्या लगा, हमने कंडीशन लगाई तो मैं उसको शो कराऊंगा। मैंने ज्वाइन कराया ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, तो मैं उसको भी शो कराऊंगा, उसको भी फैच करूंगा, डिस्प्ले कराऊंगा। ध्यान रखना ये चीज, आपको चीज ध्यान में रखनी है अपने। शायद आपसे नहीं मांगी है वो चीज, ओके, अगर नहीं मांगे तो कोई टेंशन नहीं, तो दिखाना हमें मैंडेटरी है। आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा कि इस आईडी से इतना यूनिक चीजें मुझे मिल रही है, इतने डिपार्टमेंट है, जो भी चीजें हमें वहां देख सकते हैं। जब तक आपको, आप लोग क्या करते हो ना, आधी बार मार कहाँ खाते हो, बताता हूँ तुम्हें सिंपल। तुमने कैरी रन तो कर दी, तुम्हें ये नहीं पता मिला क्या मुझे। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, इस करते हमें ये चीज मिली, दिखाता हूँ तुम्हें कि देखो आउटपुट कितने रोज आ रही है, 107। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस आउटपुट में देखो 10 रोज आ रही है, क्यों आ रही है? ऐसा आउटपुट दे रहा है मुझे, ये यूनिक आउटपुट दे रहा है, यहाँ डुप्लीकेसी दे रहा है, दिखाता हूँ तुम्हें वो चीजें में
क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि क्वेरी ऐसी बहुत बार होगी, क्वेरी रन हो जाएगी, पाइथन नहीं है ये। यहाँ ऐसा बहुत बार होगा कि तुमने क्वेरी रन की, आउटपुट आ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या वो एग्जैक्टली सही मेरी क्वेरी लिखी गई है या नहीं लिखी गई, क्या वो मेरी जो डिमांड थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल हुई या नहीं, जब तक पूछा गया वो सही था या गलत। आ जाओ। सही है। कितने दिन हो गए एसक्यूएल पढ़ते हुए? बैच कैसे चल रहा है हमारा? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए अंदाजा? ये भी नहीं पता मुझे। हाँ मोनिका। कितने? अप्रोक्सीमेटली 2 वीक हमारे हो गए बहुत आराम से। ये दूसरा वीक है ना? सेकंड वीक चल रहा है, तो 10 दिन बिल्कुल मोटे मोटे हमारे हो गए। अब 10 दिन में तुमने क्या पढ़ा? और क्या क्या पढ़ रही हो तुम सीक्वल के अलावा? पाइथन पढ़ रही हो, वो भी मुझसे पढ़ रही हो। ठीक है। पाइथन में क्या पढ़ लिया? 10:30 वाले बैच में आ रही हो? ठीक, और क्या करते हो इसके अलावा? और क्या करते हो इसके अलावा घर जाके? मैरिड हो? मैरिड हो? ठीक है, जिम्मेदारी है घर की थोड़ी सी? नहीं है? फिर तो बढ़िया है, काम भी नहीं कुछ है। नाम? धीरज। गौरव आ जाओ। चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ये सब हटा दो। ओए, बोलना नहीं है, बोलना बाहर जाओ। बाहर जाकर डांस करो, कोई टेंशन नहीं है, जो मन करे करो, यहाँ कुछ नहीं करना। मुझे रैंक देनी है, मुझे रैंक लगानी है। ठीक है। और मुझे रैंक देनी है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी मान लेते हैं, और कैरी लिख के दिखाओ मुझे इसकी। तनु फोन बंद करो। मैं क्लास में फोन बैन कर दूंगा लोगों के, बहुत बेकार आदमी हूँ, लिटरली बता रहा हूँ मैं। और तुम फोन चलाओगे, अगले बार उठा के बाहर भगा दूंगा। जब मैं कोई चीज मना कर रहा हूँ तो मना कर रहा हूँ। कितना आता है? आता कुछ नहीं, लेकिन फोन चलाऊंगी मैं, स्क्रॉल करूंगी। क्लास या अब से, अब के बाद 12 बजे होंगी, लेकिन मैं कुछ पढ़ूंगी नहीं, 2-3 घंटे में घूम लूंगी, फोन चला लूँ 3 घंटे, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं बैठ के। हाँ। डेंस रैंक या फिर रैंक? देखो ऐसी बहुत चीजें हैं जो इंडस्ट्री में तुम जिंदगी में यूज नहीं करोगे, लेकिन इंटरव्यू तो पूछेगा ना। अपडेट यूज करोगे, लेकिन पूछेगा पक्का। कोई नहीं करता। तुम डेटा चेंज कर दोगे किसी का? कोई नहीं कर सकता, परमिशन ही नहीं है। अच्छा, अगर मुझे रैंक फंक्शन यूज करना है तो मैं कहाँ से यूज करूंगा? ये कहाँ आता है रैंक फंक्शन? कहाँ पर आता है? सोचो पहले इसको। अगर मुझे रैंक फंक्शन यूज करना है, कहाँ पर आता है, कहाँ यूज कर सकता हूँ मैं इसको? नहीं नहीं, क्वेरी के मतलब कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, क्यों हम रैंक लगा रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं? क्या रैंक कभी अकेला यूज होता है? हाँ, उसका मतलब क्या हुआ? ओवर का मतलब क्या होता है? विंडो फंक्शन। मतलब हम विंडो फंक्शन यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, विंडो फंक्शन यूज होता है बेसिकली। मुझे रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक कुछ भी लगानी है एबीसी इनमें से, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हमें वही काम करना है, विंडो फंक्शन लगाना है। समझ आया? देखो चीजें तुम लोग क्या करते हो ना, आधी बार हम रट रहे होते हैं चीजों को। सिंपल याद कर लो, रैंक कहाँ यूज होती है? एनालिसिस के लिए बेसिकली, हमें इतना पता है। अब मुझे रैंक यूज, रैंक क्या है? फंक्शन है, वो किसके साथ यूज होगा हमेशा? विंडो फंक्शन के साथ। मैंने तुम्हें हर चीज लिखवाता हूँ ना, ये विंडो फंक्शन है, उसके अंदर 7 फंक्शंस आते हैं, लिखवाता हूँ हमेशा, क्यों दिखाता हूँ तुम्हें लग लिख के? चाहो तो ना लिखूं मैं वो चीजें। अब ये तुम्हारा गलत है पूरी तरह से। ये ओवर बाय भी गलत है तुम्हारा, ये सिर्फ ओवर होता है। कोई इस करके लिख सकता है?
राहुल, फोन छोड़ो, फोन रख दो उल्टा करके। कुछ नहीं देखना, बाहर जाकर देखना है। हाँ, नहीं कर सकते। जो हमारी चीजों के अरेंजमेंट है, हम उनको सीक्वेंस से ही लिख सकते हैं, उसके अलावा एकदम क्वेरी गलत हो जाएगी। हाँ। जब तुम्हें आएगा, अंदर से आता रहता है कॉन्फिडेंस, मैं करता हूँ, मुझे आता है। इसमें क्या गलत है? कुछ गलत है इसमें? मुझे क्वेरी कौन समझाएगा? इस क्वेरी का मतलब क्या है? मोनिका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड टेंस रैंक? वो नहीं पढ़ा अभी। क्या? ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ग्रुप बाय, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। उसके बाद ग्रुप बाय आता है हमारा, ऑब्जेक्ट नहीं होता हूँ। हाँ ठीक है, बैठ दो। ये क्वेरी कितने लोगों को समझ में आई है अभी लिखी हुई? नाम क्या है तुम्हारा? गौरव। गौरव, समझ आई हुई क्वेरी क्या क्या मैंने? एक्सप्लेन करो मुझे क्या लिखा है। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, हमने रैंक लगाया, किस बेसिस पर रैंक लग रही है हमारी? रैंक किस बेसिस पर लगाई तुमने आयुष? सेल कैसे पता चला उसको? हम कभी भी रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर कभी भी कोई भी चीज हम पास नहीं करेंगे। जस्ट जो हम रैंक यूज कर रहे हैं, उसको पता है मैंने ऑर्डर वाई के अंदर सैलरी लिखा है, फर्स्ट नेम ब्ला ब्ला, जो भी अपनी चीज लिखी है, उसके बेसिस पर वो ले लेगा कंडीशन कि भाई मैं सैलरी इसके बेसिस पर लगा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने ऑर्डर बाय लगाया, ऑर्डर बाय क्या करता है? उसका मतलब क्या होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब मेरे मेरे पास जो डेटा है वो मतलब लाइक एक होता है ना, आगे पीछे, लाइक 1 6 10 5 6, कुछ तरह करके डेटा मेरे पास। तो ये डेटा क्या करेगा? सॉर्ट कर देगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी अभी ये किस तरह से दे रहा है डेटा? असेंडिंग में दे रहा है। अगर मुझे चाहिए डिसेंडिंग में, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे पीछे, अगर मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या करूंगा? उसका मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे ना ग्रुप बाय लगाना है। ग्रुप बाय आता है किसको? चलो तो बजाओ खड़े। तुम नहीं? धीरज, आता है? हाँ भाई आओ, ये तो तुम्हें आता है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी कुछ नहीं पूछना, आज वाट लग रही है लोगों को थोड़ी सी। कहाँ पर है? चलो है ये। मैक्स हेल्थ, अच्छा अच्छा। बहुत सही है, सही है। क्या पढ़ गया है? उनकी जेडी क्या क्या है उनका? सिर्फ एक्सेल? मतलब प्रोफाइल क्या बोलिए? MIS मांग रहे हैं क्या? वो वो समझ गया मैं किस तरह की। एक बंदा था मेरा, प्रोफाइल ठीक ठाक रहती है, पैसे दे देते हैं ठीक ठाक वे लोग।
वहाँ सिर्फ एक्सेल का काम होता है और पावर BI थोड़ा बहुत। वो उसमें था शायद, पारस ग्रुप में था मे बी वो। तो एक्सेल अच्छा खासा यूज में आता है। तो एक्सेल SQL वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, यूज ही नहीं है बिल्कुल, जीरो जीरो यूज के। हाँ तो वो दो ही पूछेंगे। एक्सेल आती है अच्छे से। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, चलो तुम लोग सभी के लिए क्वेश्चन है, तुम्हारा कोर्स क्या है मेन? डेटा एनालिस्ट? ज्यादातर सब डेटा एनालिस्ट बैठे हैं ना यहाँ पर, ये कोई और ही बैठा है? उसके ऊपर की चीजें, वो उसके ऊपर की चीजें हैं। आपको पता है हमें फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिलनी हमारे बस की नहीं है, हम नहीं पढ़ते उतना। सोचो बिल्कुल। तो अगर हमें वो जॉब नहीं मिल रही, हम ऐसा क्या करें कि मैं इंडस्ट्री में घुस पाऊं? शेर घास नहीं खाता, मीट ही खाता है, तो क्या भूखा मरेगा? कुछ तो करेगा, कहावत सुनिए ना सबने। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अब आप लोगों को पता है कि भाई मेरी उतनी स्किल्स नहीं है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बन पाऊं, सीधा बता रहा तुम लोगों को, बहुत क्लियर कट बातें कर रहा हूँ। मिलती है, मिलती है। मुझे कैसे मिल गई थी? बाकी लोगों को कैसे मिल जाती है? अरे यार नहीं होते। दिक्कत होती है, मैं ये नहीं कहता। दिक्कत होती है फिलहाल तो ज्यादा हो रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा आप लोगों को पता पीछे क्यों? इसमें गलती आपकी भी नहीं है। आपको यार फ्रीली छोड़ा हुआ है। आप आते हो, पढ़ते हो, मैंने पढ़ा दिया, काम खत्म। कुछ पूछा जा रहा है आपसे? कुछ बर्डन है आपका सिर पे? स्कूल में क्या होता था, क्यों पढ़ते थे हम लोग? टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, मास्टर जी पिटाई करेंगे, घर वालों को बुला लेंगे, सिंपल चीजें है ना। यहाँ क्या बर्डन आपके सिर पे, मुझे बता दो एक चीज बस, कि मैं इस रीजन से पढ़ रहा हूँ। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। घूम लिए इधर उधर, अय्याशी कर लिए, दोस्तों के साथ घूम लिए, लड़कियों के साथ घूम लिए, हमारा काम इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल बता रहा हूँ, बहुत बहुत कॉमन चीज है हमारी, इसके अलावा कुछ नहीं। बता दो मुझे, आप बता दो कि मेरा ये रीजन है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, या मेरे ऊपर एक एक चीज का प्रेशर है इसलिए पढ़ रहा हूँ यहाँ। घर वालों को कुछ पता है आपके बारे में? नहीं। उनको क्या पता है, बच्चा जा रहा है रोज पढ़ने, क्या हो रहा है, हाँ मम्मी बात पापा बात चली, मम्मी ऐसे हो रहा है वो हो रहा है, पढ़ रहा हूँ अभी टाइम। क्यों अभी आप लोग पढ़ रहे हो अभी? उनको भी पता है आज कोई नहीं पढ़ रहा है। कब तक पढ़ोगे, 2 महीने 4 महीने और? कोर्स कितनी बार रिपीट करोगे, 2 बार 4 बार 6 बार? एक साल बाद वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उस एक साल में आपने क्या किया, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, तुमने एक साल पढ़ाई की, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एलुमनाई कितने हो, एक साल तक आपकी मेंबरशिप है। उसके एक साल जब आपके 12 महीने पूरे हो चुके होंगे, आप अपने आप को सोचो आप कहाँ खड़े होंगे। अभी बहुत लोग ऐसे जिनको 3 4 5 6 महीने हो चुके। चेतन कितने मंथ हो चुके हैं यहाँ पर? मार्च में किया था, लगभग 6 महीने हो गए। राहुल कितना टाइम? 5 महीने हो गए। 5 महीने में तुम्हें क्या क्या चीजें आती है? 5 टॉपिक गिनवाओ मुझे जो 5 आते हैं तुम्हें। हाँ अब देखो, इतने राहुल ने इंटरव्यू भी दिए। अब जैसे तुमसे जो गलती हुई तुम्हें पता चलता है ना। देखो क्या होता है, हम लोगों को पता होता है हमेशा हम कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं। मुझसे पूछा गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और अगर मैंने वो जवाब सही नहीं दिया, मुझे पता होगा मैंने जवाब सही नहीं दिया, मुझे इसलिए निकाला गया है। पता होता है ना सभी को ये चीज, कि मैं गलत कहाँ हूँ, लेकिन हम क्या तब भी ट्राई करते हैं, हम क्या करेंगे, अरे कोई नहीं यार नहीं हुआ, अगली बार ट्राई करें। आधे लोग ट्राई भी नहीं करते कि यार नहीं हुआ। लेकिन आप 2 इंटरव्यू दोगे तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस तो आएगा अंदर है, इतना कुछ टफ तो होता नहीं यार ये चीज, भले आप फेल हुए। रिजेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं, रिजेक्शन जितना फेस करोगे भाई उतना आपके आगे का फायदा होगा। आपको पता चलेगा मैं यहाँ पर गलत हूँ, पता चल रहा है ना एट द एंड, आपको पता है भाई मैं, मेरे से एचआर ने कॉल की, मैं उससे तो बात कर पा रहा हूँ, उतना तो मुझे आता है। समझे? अब मैं पहुंचा टेक्निकल में पहुंचा, वहां मुझे मार खानी पड़ी, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, पाइथन सीक्वल और समझो एक्सेल, जस्ट बहुत बेसिक बात करते हैं। हमें उनमें से कितना आता है यार, पाइथन तो आती है मोटी मोटी, सीक्वल नहीं आती। हम पढ़ के नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अरे पाइथन दोबारा पढ़ लेता हूँ अच्छे से, और सीक्वल को हमने छोड़ दिया क्योंकि आती नहीं है। जो चीज हमें नहीं आती है हम उसे छोड़ देते हैं, क्यों? आज तक ये करता है ना हम लोग। कहीं मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे सब इसलिए से पता है। मैं ऐसा नहीं हूँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था भाई स्कूल में, अरे भाई मुझे सब आता था मैंने सब किया, नहीं। मैं स्कूल तक ठीक ठाक था पढ़ने में, अच्छा था, रैंक आती थी मेरी हमेशा, मैं रैंक होल्डर में रहता था, उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया।
लौंडे के साथ घूमना, चलो ये करना है वो करना है, घूमना पूरे दिन, ये काम किया मैंने भी। इसलिए मुझे सब चीजें पता है। मैं तुम्हें क्यों कहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ रोकता नहीं करने को, कभी रोकता हूँ कि भाई ये मत करो? करो, मैं कहता हूँ करो, जरूरी है लाइफ में सब कुछ, लेकिन साथ साथ पहले भी पढ़ते भी रहो। आज तो तुम लोग मजे में हो, कल पछताओगे। भाई समझो गौरव, बैकअप है तुम्हारे पास कुछ? है ना बैकअप? क्या है तुम्हारे पास? कुछ तो होगा ना लाइफ में करने के लिए। पापा क्या करते हैं? इसके पास बैकअप है, इसको टेंशन नहीं है उतनी। हाँ भाई आयुष, क्या बैकअप है? जमीन है, उतनी नहीं है कि कुछ करके खा लूं। सीधे बता रहा हूँ मैं, क्या बैकअप है? कुछ भी नहीं है, क्या करेगा बंदा? एज कितनी हो गई? कितने साल मजे कर सकता है और? 3 साल, इसके बाद मजे भी नहीं कर पाएगा। घर वाले भी खिला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 25 तक आते आते ऐसा हो जाएगा, मन करेगा यार कहीं डूब के जाके मर जाऊं। बाप से 5 रुपये नहीं मांग पाएगा। नहीं, अभी तो फिर भी हम लोग यहाँ आ रहे हैं, पापा वहां जाना है, किराया दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमने बहाने से चीजें मांग ली। फिर हमें वो हिम्मत भी नहीं बचती कि मैं बहाने से चीजें मांग लूं। ठीक है, वो हिम्मत बचती नहीं अंदर से। ऐसा नहीं कि नहीं मांग नहीं पाओगे और बाप ये दे देगा नहीं, बाप दे देगा, वो बाप है भाई। तुम 50 साल जाके बाद जाके मांगो बाप से, बाप ये चाहिए, बाप दे देगा। आज तक करते आ रहे हैं, वो अब भी कर देंगे आगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है हम बाप से कुछ जाके बोल पाए सामने से। तो भाई उन चीजों को कर लो काम में, अपना अपना देखो। मैं फिर वही कहता हूँ, पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। शायद आयुष के पास बहुत बड़ा बैकअप हो, तुम्हें नहीं पता। शायद उसका भाई बैठा हो किसी एमएनसी में, वो तो खींच लेगा उसको, तू ये काम का, 2 चीजें कर ले, थोड़ी थोड़ी तेरे को आनी चाहिए, वो तो कर लेगा आज निकल। तुम्हारे पास क्या बैकअप है? किसी के पास भी रेफरेंसेस कितने हैं तुम्हारे कि यार लग मेरा भाई मुझे खींच लेगा? रेफरेंस है? बस तो मत पढ़ो, मजे करो। क्या रेफरेंस है? क्या करते हैं पापा? हाँ, तो क्या प्रोफाइल है उनकी? मैन पावर। फिर तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोस्ती कर लो इससे लोग। नहीं, यही काम आते हैं दोस्त, मैं सिंपल बता रहा हूँ। अरे मैन पावर आईटी वाले हैं ना वो दिहाड़ी मजदूर वाले थोड़े, ये 500 रुपये में आ जाओ भर लेता हूँ। इसने क्या बोला, आईटी में ही है मैन पावर, तो वो चीज समझो। तो उसको दिक्कत नहीं है, ये तो 10,000 में भी लग जाएगी। लेकिन बापू है इसके, अब बताओ, इसको टेंशन नहीं है। अब ये लेकिन तुम्हारा भला नहीं करेगी। समझना है चीज, समझो। चैतन्य इसके दोस्त है बहुत अच्छी। चैतन्य ने बोला यार कुछ रेफरेंस लगा दे। यार ठीक है, बात करती हूँ। समझो, इसने पापा से बोल भी दे, पापा कराएंगे, क्या पता ना कराए, वो ध्यान भी ना दे उतना। तो जरूरी नहीं है जिसको आप बोल रहे हो उसने, अरे भाई बहुत, अरे आयुष बहुत तगड़ा दोस्त है यार मेरा, करा देगा आयुष, ये वो ऐसा बंदा है। आयुष तुमसे बोला हाँ हाँ भाई, मैंने बात की 2 जगह 4 जगह, उसने कहीं बात ही नहीं की, बस तुम्हें घुमा रहा है ऐसे ही। ये चीजें ऐसे ही है। तो कहने में, क्या आता है कितने पानी में? यार घूम फिर के कितनी चीजें हैं, अगर आप पता तुम्हें बताओ, जो तुम पढ़ते हो उतना कभी कोई पूछता नहीं, तुम सोचो। ये नॉलेज के लिए है, क्या पता यहाँ से पूछ ले, या हमें कुछ चीजें आनी चाहिए क्योंकि हमें बेसिक पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। लेकिन एट द एंड तुम्हें पता है, इंटरव्यू में गिनो चुनी ये 10 टॉपिक है, इनके अंदर से ही आना है। अगर हम उन्हीं को रट ले बैठ के, तो हमें सब आता है। लेकिन आप लोग पता स्मार्ट नहीं पढ़ते चीजों को। अरे हर कोई बेसिक ही पूछेगा। पता है ये हाल आता है आधे लोगों की, डुकैट सुन के बच्चे लेते नहीं अब वे। आधी जगह पे ये हाल आता है, डुकैट से हो रहे वहां के बच्चों को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? ना इनको फर्क पड़ता ना तुम्हें फर्क पड़ता। इनके पास बच्चे आ रहे, पैसा दे रहे, वो चले जा रहे। समझ रहे हो? उनको उनको मतलब किस चीज से है? भाई अब बच्चे आ रहे हैं, उनका काम चल रहा है, तुम्हें क्या रह रहे, बढ़िया है यार, कुछ नहीं पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, सर्टिफिकेट तो मिल ही गया। होता है ना, अगर तुम्हें ये लोग बोल देना कि तुम्हारा 2 महीने बाद एग्जाम होगा और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर तुम वो पास नहीं करोगे, मरी मरी को पढ़ोगे, भाग भाग के पढ़ोगे, अरे नहीं भाई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा यार, पढ़ लेता हूँ।
अरे हर जगह होता है। जहां से मैंने पीजी किया है, मैंने क्यों पढ़ा, मजबूरी में पढ़ा। पता है सारे सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। हर हर हफ्ते वाइवा होता था, पढ़ो। फटी को पढ़ना पड़ता है इंसान को। मैंने क्या बोला, सिर पे बर्डन होगा तो पढ़ेगा। अरे मैं तो पढ़ा रहा हूँ। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, और फैकल्टी वही पढ़ा रहे। लेकिन आधे लोग तो पढ़ भी नहीं रहे बैठ के। मस्त आते हैं, फोन चलाते हैं, बापू का तो बिजनेस है, कोई टेंशन नहीं है, बापू को राय देंगे। क्योंकि हमारे वो मेंटलिटी है उस तरह की कि अरे इंडस्ट्री में जाकर तो कर ही लेंगे। ज्यादा बेटर है हम कुछ सीख के जाए, दो चीजें। कल का बापू ने जहाँ हमें रेफरेंस दिया, हमें गाली ना मिले। हमें लोग ये नहीं मारे, बाप ने लगवा दिया, ठीक है आ गई। ठीक है देखो, मैं रेफरेंस इसमें गलत नहीं कहता, बिल्कुल गलत नहीं कहता, सही है। जाओ, जरूरी है, अच्छी चीज है, हम इंडस्ट्री में घुसना है। ये हमारे यहाँ का तो खास कर ये चीजें बनी हुई है। ठीक है। अगर आपके साथ थोड़ी, लाइक इनके पापा ने रेफरेंस किया, राहुल को, आयुष को, या अपने लड़के को भेजा। ठीक है। अब या आयुष, इसने बात की, क्या नाम, तरुण, तनु ने, कि पापा मेरी दोस्त है, उसको लगवा दो। अब उन्होंने लगवाया, अब उन्होंने रेफरेंस दिया चैतन्य का, चैतन्य गई। अब चैतन्य परफॉर्मेंस दी, अच्छी अच्छी लड़की थी, काम किया, सही किया। जो जहां उन्होंने रेफरेंस दिया, वो बोलेंगे यार भाई बहुत अच्छी लड़की दिया तुमने, 2 साल बच्चे और देना कुछ हमें ऐसे। लेकिन उन्होंने उन्होंने भेजा चैतन्य को, चैतन्य ने कुछ वहां जाकर किया ही नहीं। और क्या करने गया यार, उसने भेज तो दी कि सर ये है वो है, और 3 महीने का ही हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम था, या 6 महीने तक ही हमारा ये प्रोजेक्ट था, खत्म हो गया। बहाना क्या होगा, सब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसको निकाल रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। उस बंदे को तो नहीं कुछ कह सकते वो लोग। तो उन्हें पता है इसको कुछ आता नहीं, उठा के बाहर फेंक दो। समझ आया चीजें, बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ तुम्हें। मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में ये होता है। और मैंने वो लोग भी देखे, मेरे खुद के दोस्त थे, आ गए, जीजा ने जॉब लगवा दी, जीजा की उसकी इंडस्ट्री है खुद की, लगा दी, भाई कर ले। उस टाइम नोएडा में था मैं। मुझसे कहता भाई कहाँ है, मैं कहा नोएडा में हूँ। कहता यार देख ले, मैं ऐसे तो जॉब लग रही है। मैं कहा हाँ, मेरे पास में सेक्टर पड़ता है तेरा, उसका वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मुश्किल से 10 मिनट लगती, मुश्किल से 10 मिनट। पीजी में आ गया, रहने लग गया। अब बंदा गया, उसने एमबीए कर रखी थी आईटी वाईटी से। एमबीए आईटी से कर रखी थी बंदे ने। और कहना उसको मशीन लर्निंग भी आती थी, मतलब ओवरव्यू टाइप होता है। उस बंदे को ना पीएचपी आती, ना उसको वो आता था, लारावेल होता है एक, और एक होता है वर्डप्रेस वगैरह, उसको उस पर काम था। 3 4 चीजें होती हैं इनकी। तो उसको कुछ नहीं आता, कोई नहीं, इंटर्नशिप पे था, 15 16 हजार मिलते थे उसके, बंदा चला गया काम करने। अब शुरू शुरू में सुनने को भी मिलेगी, भाई तो तुम है, तुम सीख रहे हो, तुम कितना सीख रहे हो। भाई घर आ गए, उस मम्मी से बात करनी, 2 2 घंटे उसको चुगली जरूर, उसकी मैंडेटरी है। एक दिन बात नहीं कर रहा है, कुछ घिस जाएगा। बात कर ले, 5 मिनट बात कर ले, 2 घंटे बात करनी जरूरी है। ज्ञान देगा इतना, जैसे भाई वही दुनिया का ज्ञान ही है। अरे तेरा भाई 6 महीने में ये कर देगा। मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, समझना। मैं तो एक लेवल पे हूँ ना। मैं तो मोटिवेट करूंगा, मैं एक्स भी बोलूंगा, तुम्हें लगा यार सर ने बढ़िया बात बोली। अगर मैं कुछ ना होता, तुम्हें लगता है वो अरे फालतू में भोग रहा है, हम ये बोलते। तुम सोचो, इस बंदे को अभी कुछ नहीं आता, अभी इसका लेवल क्या है, 0 है, ये अभी तुम्हें 2 ज्ञान की बात हो, तुम 2 गाली रख के दोगे इसको। तूने क्या उखाड़ी जिंदगी में। वो सिंपल बता रहा हूँ, और वही वही तुम्हें, शाहरुख खान कितना बड़ा नाम है, 2 शब्द बोल जाके भाई लोग, अरे क्या बात है बोल दी। यार पता हम सबको है, लेकिन अप्लाई नहीं करते, हम सुनना चाहते हैं बस। ऐसे उसने किया बंदे ने। उसका जो, उनका ओनर था, उसकी बिल्डिंग्स थी अपनी, वो लाइक होता है ना, उस पे ऑफिस को जो वो देते हैं ना हम लोग, स्पेस देते हैं रेंट वेंट पे, उस पे उसका वो भी था, उसकी खुद की इंडस्ट्री थी। वो बंदा मर्सिडीज वगैरह से आता था, ये वो, तो उसको देखता भाई मर्सिडीज से आता है, ये है वो है, और उसके साथ आईआईटीएन आते हैं, वो लोग हमें आज ये बताया, उन्होंने ये बताया। तूने कितना सीखा भाई। तो मुझे कहता भाई तेरा भाई 1 साल में ये कर लेगा, स्टार्टअप कर लेगा, जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मैं कहा बेटा रुक जा, अभी तो यहाँ घुसा है, तुझे नहीं पता। मैं कहा आईटी है। कहता नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बॉस है हमारा। और वो इतना कैजुअल बात करता था उनसे, मैं तो गाली देके, बहुत कॉमन, जैसे हम लोग आपस में गाली देके बात करते हैं, उनको ऐसे सुनाता भी था गाली देके, और वैसे बात भी करता था। मैं कहा बेटा रुक जा थोड़ा सा। अरे नहीं भाई, मुझसे बहस कर रहा, तू 6 महीने में देखना मुझे, तू 1 साल बाद देखना, तेरा भाई जनरल मैनेजर बन जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना बड़ा पैकेज होगा। मैं कहा रुक जा। आज कहाँ है वो, घर बैठा है, दुकान चला रहा है अपनी। स्किल्स अपडेट नहीं की, पहली बात उसने। उसने पहली बात क्या, जो उसको रिक्वायरमेंट थी वहां, देखो एच पी एच पी लारावेल कुछ है नहीं खास, लेकिन अच्छी चीजें आपको आता कर लोगे। इवन जो उसका वहाँ मैनेजर था, वो फ्रीलांस करता था। अगर वो चाहता उसके साथ अच्छे से काम कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने उसको ऑफर भी दिया,
उसको आता ही नहीं था कुछ, आता तो करता ना। तो भाई अपने आप को वैसा रखो, अगर कोई तुम्हें कुछ एक रेफरेंस मिल रहा है, रेफरेंस मिलना बहुत बड़ी बात है, रेफरेंस मिल रहा है तो तुम उसको ग्रैब कर पाओ। ऐसे बन जाओ तुम कुछ कर रहे हो बैठे बैठे, नहीं अभी ये बोल रहे सर स्क्रॉल करने को मिल रहा है, आप भी करो सर स्क्रॉल, मजा आएगा, 4 घंटे कर रही हूँ मैं तो। भाई मैं कर लूंगा, मेरे पास टाइम है उतना, मैं 4 महीने कुछ ना कुछ मेरा कुछ जाएगा, जो तो कर ही रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ मैं। लेकिन मैं इसमें सोच के बैठ गया, नहीं ठीक है यार बहुत है, तो मैं क्या अपडेट कर पाऊंगा खुद को, नहीं कर पाऊंगा। तो भाई चीजों पर कर लो काम, आगे बढ़ लोगे। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता बैच कब स्टार्ट हुआ था, हम कब से पढ़ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यहाँ। पू- जब मैंने पूछा था तब क्या हो गया था? मुझे मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं रहता लिटरली, मुझे नहीं पता होता मेरा, इवन मेरा अगर कल बैच चालू हो रहा है मुझे तब भी पता नहीं रहता आधी बार। मुझे काउंसलर बता दिया सर आपका एक बैच स्टार्ट होने वाला है, उसका लिंक दे दो, मैं कहा अच्छा, मैं चेक करता हूँ, हाँ होने तो वाला है यार कल को। या फिर हैंड टू हैंड चलता है, पता सर आपका आज से 9 बजे से बैच है, उसका लिंक चाहिए, बैच है आज, तो मैं चेक करूंगा हाँ यार 9 बजे आज बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बैठ के ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे चीजें याद भी नहीं रहती, देखा होगा तुमने, बहुत कॉमन, मुझे चीजें याद रहती नहीं है, नाम भूल जाता हूँ मैं। तो वो चीजें किस लिए, मैं चीजों को बहुत कैजुअल लेता हूँ, एक रीजन ये भी है, मैं चीजों को बहुत कैजुअली लेता हूँ इसलिए भूल जाता हूँ। ये रीजन है एक, तुम लोग नोटिस करना, तुम्हें लगता है सर सर भूलते नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज नहीं भूलता मैं, जो चीज मैं ध्यान से करूंगा, कुछ चीज ध्यान होगा मेरा वो नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं अरे ठीक है क्या नाम है, हाँ मैं सुनता भी नहीं आधी बार, तो बस पूछ लिया मैंने। जो लोग जिन लोगों को रोज देख रहा हूँ इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनका नाम तो कैसे पता है मुझे, गौरव, चैतन्य, तनु, और अभी इसका नाम पता चल गया, गौरव, राहुल, आयुष, कैसे नाम पता है मुझे इनका, पूनम, पूनम का नाम कहते पता से तो कोई बात भी नहीं होती मेरी। जो हाईलाइट में रहते हैं, दो लोग हाईलाइट में रहते हैं, या तो अच्छे हैं पूरे, जो एवरेज है वो क्या है, वो एवरेज ही रह रहा है, लेकिन शायद वो कुछ करके आगे फोड़ दे, वो दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता। भाई आगे बंदे देख रहा हूँ, पीछे लोग देख रहा हूँ, बीच में जो बैठे हैं शायद कुछ तो कर रहे होंगे या कुछ भी नहीं कर रहे, वो कुछ कर ही नहीं, न्यूट्रल है, ना बेकार में ना अच्छे में। तो तुम्हें कुछ तो करना है, तुम देखो नाम तो तुम्हें करना है, बेकार बन के करो या अच्छे बन के करो। कभी देखा किसी बैक बेंचर को धक्के खाते हुए जल्दी से? कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे, तुम बता रहा हूँ मैं ये चीज, जो बैक बेंचर्स होते हैं बहुत ही रेयर मिलेगा तुम्हें, बस बिल्कुल ठलवाई बंदा है, कुछ जिनने कुछ किया ही नहीं, इसको बोलना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्यों होते हैं? तिकड़मबाज जुगाड़ू आदमी होते हैं वो। हमें पता है मेरे बस की पढ़ना तो नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। गोरा मिल गया, उससे बात कर ली यार, पापा से मैं बात कर लिया यार, ट्रांसपोर्ट पर लगवा दें कहीं को। ये तरुण मिल गई, अरे यार अच्छा पापा पापा तेरे इसमें चल यार, कुछ करवा दे। बोलना कितना आता है उनको, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बोलता हूँ, तिकड़मबाज आदमी में भी, टेंशन न लेना, सब कुछ करके आया हूँ मैं, तो मैं बैक बेंचर ही हूँ, सब चीजें करके आया हूँ, सब झेल के आया हूँ, सब पता है। करियर कब से शुरू करा मैंने, अभी कुछ टाइम पहले, मैंने आज तक मुझे किया नहीं तो। अच्छा कितना लगता है मैकेनिकल में, जितने लोगों को जॉब मिलती नहीं है मैं छोड़ के आया हूँ, 20-25 जॉब छोड़ के आया हूँ मैकेनिकल में, मुश्किल आराम से 20 जॉब में छोड़ के बैठा होऊंगा। अरे मैं 15,000 में जॉब करूंगा, स्टार्टिंग में 10,000 जॉब करूंगा, अरे मैं ये करूंगा, अरे नहीं हमें नहीं करनी, हम तो शहनशाह आदमी है। ये कहता है ना टूड़ा, अरे 10,000 में जॉब करेंगे, नहीं नहीं नहीं। हाँ अरे यहाँ तो मजदूर वाली जॉब है, यहाँ कैसे कर लेंगे हम लोग, समझे कि इतना तो यार अपने यहाँ ये इसको मिल जाता है, वो जो मेंटलिटी है वो मार खाते हैं हम लोग। अभी तुम सबकी बताता हूँ, अभी तुम लोग क्या सोचते होंगे, अरे इंडस्ट्री में जाना है, जो मिल जाए फ्री में भी कर लूंगा, इंटर्नशिप भी कर लूंगा, यही है ना। एग्जाम्पल लिया राहुल, राहुल कितनी कितनी सैलरी मिली थी अभी तुम्हें पीछे, जो अभी, हाँ, क्यों नहीं गया? सैलरी कम है, और अभी अभी क्या बोला सर, कहीं जो मिल जाए बस, इंटर्नशिप मिल जाए फ्री में वो भी कर लूंगा। हम ये बोलते हैं ना, लेकिन जब मिलती है ना 10,000 में, 15,000 में, किसने कहा 10 लाख का पैकेज है? हाँ, डेटा एनालिस्ट में 10 लाख का पैकेज है, डेटा एनालिस्ट बता रहा हूँ, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप फ्रेशर्स की, दिखा दी,
क्या एलिजिबिलिटी है तुम्हारी? क्या आता है? एक्सेल की तुम्हें लिखनी आती नहीं। पाइथन आती है? नहीं आती। वो पता क्या मांग रहा है उसमें? तुम्हें लग रहा है 10 10 10 लाख फ्री में दे रहा होगा, ले बेटा 10 लाख उठा ले। पता उसका क्राइटेरिया क्या था? मशीन लर्निंग मांग रहा था डेटा एनालिस्ट में। मशीन लर्निंग। पाइथन ही नहीं आती हमें तो अभी। तो जो बंदा तुम्हें 10 लाख दे रहा है ऐसे दे रहा होगा फ्री में, सोच के देखो। तो ऐसा नहीं है, मिलता सब कुछ है। हम लोग जानते हैं गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो उनको ही जानते हैं, अमेजोन को ही। इसके अलावा बहुत कंपनी ऐसी है जो बहुत मोटा पैकेज देती है। भाई जाओ तो सही, एक्सप्लोर तो करो। उनमें जाना जरूरी है क्या? हमें किससे मतलब है? पैसे से। कल को चले जाना उसके बाद, आज तुम्हारा पैकेज 50 लाख का है, गूगल में जाओगे तुम्हें जॉब मिल जाएगी। उसको पता है बंदा 2 साल में 3 साल में 50 लाख का पैकेज उठा रहा है। कुछ तो स्किल होगी। जिस कंपनी तुम आ रहे हो उसका नाम है वहां पर, वो जानते हैं। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो उतनी रखते हैं 10 हजार जो मिल जाए, बस एक इंटर्नशिप मिल जाए बहुत है। क्या बोला है हमारे सर, वो तो सब हम लोगों को क्या पता है। अच्छा मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ एक्सेल में? क्या क्या टॉपिक्स होते हैं तुम्हारे एक्सेल के अंदर? एक्सेल कह रहा हूँ, सॉरी, डेटा एनालिस्ट के लिए जो तुम्हारे यहाँ उसमें होते हैं। हाँ, अगर तुम यहाँ तक भी कर लो ना, तुम लोगों को कितना आता है? स्टैट्स तक आता है सभी को। अगर उतना भी कर लो डेटा एनालिस्ट की, तुम्हें जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन तुम लोग क्या करते हैं? अरे सिर्फ एक्सेल मांग रहा है, पावर बीआई मांग रहा है, सीक्वल मांग रहा है, इतना ही करता हूँ। क्या हर जगह वो भी मांगते हैं? अगर तुम अच्छी थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे, वो तुमसे डेटा एनालिटिक्स भी मांगते हैं। एनालिसिस आता है? कितने कितने लोगों को आता है? नहीं आता, हमने तो पढ़ के छोड़ दिया सर, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, सर तो कहते हैं एक्सेल की आती है, ठीक है हम एक्सेल ही पढ़ लेंगे बस। वो पैकेज कितना देगी फिर तुम्हें? एक्सेल पे काम करना है क्या? एक्सेल पे काम करना है जिंदगी भर? मुझे आज तक एक्सेल नहीं आती। एक्सेल नहीं आती मुझे अच्छे से। पढ़ता भी नहीं मैं कभी। यहाँ देखो मैं अभी नहीं पढ़ाता, मुझे सर ने बोला सर कर लो अपडेट अपनी थोड़ी, मैं कहा नहीं जरूरत ही नहीं है, मुझे पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। मेरा काम ही नहीं है। डेटा साइंटिस्ट बंदे को जितनी उसको एक्सेल आती है मुझे उतनी आती है। मुझे तुम्हें पढ़ाने बैठूंगा मैं, 2 लोग यहाँ एक्सपीरियंस लोग भी आएंगे। वो क्या करें, उंगली करेंगे सर ये कैसे होता है, अरे मुझे नहीं पता। मैं नहीं पढ़ाऊंगा बैठ के। बहुत फ्रैंक बात बोल रहा, कोई बोलेगा नहीं ऐसे तुम्हें। जरूरत ही नहीं उस चीज में मुझे काम करने की। हाँ मुझे जरूरत होती उस तरह की प्रोफाइल में, या मुझे दिख रहा है भाई मेरा मुझे पैकेज मिलेगा अच्छा खासा, और मुझे वहाँ एक्सेल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पढ़ूंगा। 2 दिन में रट डालूंगा उसको, दिन रात बैठ के। मुझे पता है इस प्रोफाइल में चीज मांगी गई है। अपडेट कितना करते हो तुम लोग? आपने टेक्नोलॉजी बढ़ाते कितने हो? हम बढ़ाएंगे ही नहीं, हमें तो सिर्फ एक्सेल मांगा है, एक्सेल ही पढ़ेंगे। पाइथन अरे इसने मांगा ही नहीं है, पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ा क्यों नहीं फिर तुम्हें एनालिस्ट में यहाँ पाइथन? अगर ना मांगते तो क्यों पढ़ा रहे होते? हाँ हाँ हाँ। अभी नहीं है। जाओ मजे करो। अभी अभी है। अब ये लोग भाग जाएंगे। तो भाई पढ़ लो थोड़ा सा। और कल छुट्टी है आप लोगों की। आपकी फ्राइडे है ना कल? मेरा वीक ऑफ होता है। ठीक है। और पढ़ लो। शायद मंडे क्लास लूंगा, मंडे तुम्हारा खत्म कर दूंगा सीक्वल, कुछ बचा नहीं है कुछ खास, 1 2 टॉपिक बचे हैं। आज तुम्हें इसलिए थोड़ा सा जिल्लत मैंने उठाई तुम लोगों के लिए। तुम्हें थोड़ी बेइज्जती इसलिए महसूस कराई, थोड़ा सा कुछ फील कर लो। नहीं मैं खत्म कर दिया था आज, मुझे कुछ मेरा कुछ नहीं जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ी सी बेइज्जती महसूस किया करो। दिल पे चीजें लिया करो। ऐसे नहीं रहे कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, वो नहीं, ऐसे नहीं करना। थोड़ा दिल पे लोगे तो पता चलेगा, हाँ यार कुछ तो दर्द होता है। तो ध्यान दे लो खुद के ऊपर। नहीं तो मजे तो ले ही रहे भाई, जिंदगी चली रही है, वो कटी जाएगी, आज नहीं तो कल मर भी जाएंगे। सिंपल है। चीजें कर लो जो। और ऑनलाइन बैठे हैं राकेश, प्रकाश, हनीश और उधम, अजय, सोनी। भाई जितने लोग मंडे को आएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं, जो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं करने के लिए। तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बाकी है। मैं आपको जो मैंने चारों दिन क्वेश्चंस दिए हैं, उन चारों दिन को चेक करूंगा। मुझे कंप्लीट चाहिए सभी के। ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? कैसे?
तो इधर उधर बैठ जाओ, कहाँ पर ये ले। ठीक है, मंडे को सबके लिए मैंडेटरी चीजें चेक करूंगा, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं एक एक बंदे की स्क्रीन शेयर कराऊंगा। जो यहाँ बैठे हैं उनको तो वाट लगने वाली है, कोई टेंशन नहीं। जो लोग सोचते हैं ना ऑनलाइन, अरे सर कुछ नहीं बोलेंगे ऑनलाइन, एक एक बंदे की स्क्रीन शेयर कराऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं, ये याद रहता है। शाबाश। मोनिका, हाँ तुम्हारे कुछ डाउट्स थे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ग्रुप बाय, क्या था उसमें बताओ। टायर रन नहीं हो रही, मैंने क्या, अरे ये बैठे ऐसे बच्चे, पता आधे लोग क्या करते हैं, वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख दिया मैंने। अब मैंने ये नहीं बताया मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, मैंने वही नहीं बताया पहले उसको। ये गलती थी ना हमारी। सर सबको तो सेम लिखा है आपकी तरह ही, सर सबको तो सेम लिखा है, आपको तो रन हो रहा, मेरा रन नहीं हो रहा। ये थोड़े कुछ मेरी तुम्हारे दुश्मनी है कुछ इसकी, तुम्हारा नहीं चलेगा। तुमने क्या गलती की, हम लोग एरर भी नहीं देखेंगे। क्या कह रहा है, एरर में क्या बोला उसने, क्या एरर रहा है? तो सिंटैक्स गलत है ना। पहले ग्रुप दिखा रहा होगा वो सिंटैक्स में, अगर तो वो चीज पे काम करो। मैंने जो क्वेरी लिखी, मैं कभी डायरेक्ट क्वेरी लिखता हूँ कभी भी? मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार से लिखता हूँ तुम्हारे लिए, हमेशा बताता हूँ कि क्वेरी को यहाँ से ब्रेक कर लो। ये आधी लिखी मैंने, इसके बाद मैंने ये ऐड किया इसके अंदर, कराता हूँ ना ऐसे ही कि सिलेक्ट स्टार लिखा पहले। अब मुझे क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए तो वेयर क्लोज लगा दूंगा। मुझे ग्रुप बाय लगाना है तो ग्रुप बाय लगा दूंगा, ज्वाइन लगा रहा हूँ तो उसके बाद लगा रहा हूँ। इतना क्यों बताता हूँ मैं तुम्हें, एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ यहाँ से ब्रेक करो क्वेरी को, आसान हो जाएगा। तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो सिंपल क्वेरी लिख दूंगा, दिख रही है तो दिख रही, नहीं तो नहीं दिख रही, पढ़ा के निकल जाऊंगा, मेरा काम पढ़ाने का तो हो गया। मैं क्यों इतना एफर्ट लगाता हूँ कि भाई तुम लोग आ रहे हो, दो पैसे दे रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक चीज छोड़ के, कोई छोड़ के आया, कोई कुछ करके आया, मैंने भी पैसे लगाए, आप भी पैसे लगा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या होता है भाई, हमें उम्मीद होती है जॉब मिलेगी। पैसा लगाना ठीक है, हम लगा ही लेंगे, आज निकल हम उसको पूरा कर ही लेंगे। लेकिन हम कितना कर पा रहे, कितना समझ पा रहे हैं, तो वो चीज मायने रखते हैं। आधे लोग ऐसे भी है, मैंने उनको भी देखा, वो बंदा नाइट ड्यूटी करता है अपनी गार्ड की, तो दिन में आ पढ़ने आता था। उस बंदे को दिन में नींद आ रही होती थी, मैं जब मुंह धो के आया, उसको मैंने कुछ कहा नहीं कभी। लेकिन मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर कि भाई बंदो नींद आ रही है, कोई नहीं। अब वो बंदा आता नहीं है, ऑनलाइन क्लास लेता है, तो भाई ठीक है, अब मैं तो उस पर क्या ध्यान दूं। मुझसे तुम एक चीज पूछो मैं दो बताऊंगा तुम्हें, ऐसा कभी नहीं होगा तुमने मुझसे एक पूछा मैं तुम्हें आधी बता के भेजू, दो बता के भेजूंगा। तुम पूछने तो आओ मेरे पास, आते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तैयारी करो, आओ तुम मेरे पास, सर मुझे ये पूछना है, मैं खाली बैठा हूँ, आ जाओ बताता हूँ। ऐसा तुम कभी ऐसा मैं खाली बैठा हूँ तुम्हें ना बताओ? मैं खाली नहीं हूँ अलग बात है, ज्यादातर मैं बिजी रहता हूँ, तुमने देखो मेरे लगातार बैचेज हैंड टू लगातार। तो थोड़ा अपने ऊपर काम कर लो। आपको मुझे कोई इतनी सैलरी दे रहा है, क्यों दे रहा है, कुछ आता तो होगा मुझे। अच्छा आप लोग पाइथन पढ़ रहे हो, और भी फैकल्टी तो उनके पास क्यों नहीं जाते? कुछ लोग जाते हैं, हाँ सर वहाँ अच्छा है, ये नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद हमें उनका बोलने का तरीका समझ नहीं आया, शायद उनका एग्जाम्पल समझ नहीं है हमें, होती चीजें। तो मैं ऐसा थोड़ा, ये शुरू शुरू से ही मैं ऐसा था नहीं, मैंने अपने आप को एलेबोरेट किया। अगर हम अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो भाई कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मजे। खैर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ज्ञान ज्यादा हो गया, ओवरलोड हो जाएगा, उल्टी उल्टी कर दोगे। तो जाओ आज के लिए, मंडे मिलेंगे सभी लोग, करके आना जो चीजें बताइए। चैतन्य, गौरव, करके लाओगे तुम भी, ठीक है? तो देखो समझ रहा है, रिकॉर्डिंग देख लो एंड टू एंड एक बार बैठ के। ओके, चलो।